ये जो आवाज है वो जमीन के अंदर से आ रही है। मेरे प्रभु की बाइबल बकवास नहीं है। धनवान जहां गया वहां धनवान कहता है, हे इब्राहिम इब्राहिम, लाजर को बोलो जो मेरी देवड़ी के सामने मेरी जूठन खा के पेट भरता था, उसको बोलो कि वह अपनी उंगली को पानी में डुबोए। कितनी बोतल आएगा? उस पानी को जो एक बूंद है ना, वो मेरी जीभ को ठंडा करे। मैं यहां ज्वाला में तड़फ रहा है। याद रखिएगा, मनुष्य जब मरता है तो या तो उसको मरने के बाद अपने अनुभवों के साथ, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, अपने अनुभवों के साथ, अपने दिमाग के साथ, अपनी बुद्धि के साथ, अपने एहसासों के साथ, अपने अनुभवों के साथ उसको अपना शरीर त्यागना होगा। आपको मीठा, गरम, ठंडा, भला, बुरा, ये जो अनुभव होता है ना, उस अनुभव को मरने के बाद इंसान भुला नहीं सकता। जीभ में रखे गरम तो गरम एहसास होता कि नहीं दिमाग को, वही दिमाग जो अनुभव करता है वह आत्मा के साथ निकल के बाहर आ जाएगा और आपकी आत्मा में वो अनुभव बना रहेगा, जिसमें गरम को, ठंडे को, मीठे को, खट्टे को, भले को, बुरे को, सुख को, दुख को, पीड़ा को, आनंद को, खुशी को, निराशा को अनुभव किया जा सकता है। मरने के बाद याद खत्म नहीं हो जाएगी। मरने के बाद आप ये मत सोच लीजिएगा कि आप कोमा में चले गए तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, परंतु मरने के बाद आपका ये जो दिमाग है ना, वह आत्मा के साथ निकल के बाहर आ जाएगा। कांटा चुभता कि नहीं, कैसे दर्द होता है, सुई लगाए तो चिल्लाते ना, ये अनुभव आपकी आत्मा में बना रहेगा। और मनुष्य को मरने के बाद एक दो ठिकाने में जाना पड़ेगा। पहला ठिकाना होगा कि या तो वह इब्राहिम की गोद में जाएगा या तो वह जमीन की गहराई में जाएगा। जमीन की गहराई में जाने वाली जगह जो होती है उसको अधलोक कहते हैं, और इब्राहिम की गोद में जाने वाली जो जगह होती है उसको सुखलोक कहते हैं, पैराडाइज एंड हिजिड। ये पैराडाइज है जहां पर इब्राहिम की गोद अर्थात धर्मी लोगों की आत्माएं। हेलो हेलो, अब आप बताइए, नीचे जाना है या ऊपर जाना है, इसका चुनाव कैसे किया जाएगा? देखो रे बाबा, गलती से पैदा हो गए या जानबूझ के पैदा हो गए, पैदा होना तो भैया समस्या मोल लेना बराबर है। अब कोई गुंजाइश नहीं है। एक बार इंसान अस्तित्व में आ गया, एक बार मां के गर्भ में चला गया, और यदि उसकी डिलीवरी हो ही गई है तो उसके लिए दो ठिकाने हैं मरने के पश्चात। और धरती पर ऐसा कोई दवाई, इंजेक्शन, दूध, ब्रॉनबीटर नहीं है जो इंसान को अमर अमर काल तक शरीर में जिंदा रखे। उसको तो मरना पड़ेगा ही। हिटलर चले गए, तुम कौन सी मूली की जड़ हो? समझ में गई? दारा सिंह भी चले गए, हिलरी तेंसान भी चले गए, टाटा बिरला भी चले गए, हमारे लिए नमक और टाटा के ट्रक छोड़ गए। समझ में आ गई बात? मरना तो पड़ेगा, पर निश्चय कीजिएगा आपको मरने के पश्चात, ये तो नासा के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है, मैंने घर में छाप के नहीं लाया। हम फालतू की बात नहीं करते। 3 सितारा की वर्दी उतार के आए ना तो अपने से भी मजाक नहीं करेंगे और आपसे भी। हमें नहीं तो हमको नोट कमाने के लिए बहुत था ना, तुम चंदा ही कितना दे दोगे यहां आए हैं तो। समझ में आ गई बात? मेरा कहने का मतलब है, जो भी आप वचन सुन रहे हैं ये रेत पिरो के तेल निकाले समान है। इस नासा के वैज्ञानिकों ने नरक खोज निकाला है, ऐसा बोल करके उन्होंने विश्व के सामने डिक्लेयर कर दिया। हम एथिस्ट वैज्ञानिक हैं, हम किसी धर्म पर विश्वास नहीं करते, पर हमको यह मालूम हो गया है मिलियंस ऑफ सोल्स, उनका इंग्लिश में कहना है
करोड़ों आत्माएं और प्राण जमीन के 11 किलोमीटर की गहराई में, जहां का तापमान 2400 सेंटीग्रेड से 3000 सेंटीग्रेड है, ऐसी भयानक गर्मी में ये आत्माएं तड़फ रही हैं, जिनको सांस लेने की फुर्सत नहीं भैया, तो पानी तो मिलने की बात ही नहीं है। यदि अपन ने बोतल ले भी गए ना, तो अब आप ही बताओ, ये पानी पहुंचा भी तो वहां पर पानी रहेगा क्या? 100 में उबल जाता है तो 3000 में क्या हाल होंगे? मान लो मैं तुम्हारे लिए बोतल फेंकूं भी, तो ये बोतल पानी बन के नीचे जाएगी क्या? डिग्री कितनी है वहां का तापमान का? वहां तो लोहा का इतना बड़ा टुकड़ा भी डालोगे ना लोहे का, तो वो पानी बन जाएगा। तो पानी बन के पानी कहां जाएगा? इसका मतलब है वहां पानी पहुंचने वाला है ही नहीं। और थोड़ी दूर पहुंचा भी तो भाप बन के निकल आएगा। तो नरक में कहां से पानी लाओगे? सामने वाला तो मांग रहा था, क्या बोलता था? उंगली को पानी में डुबो दे और यहां लाकर मेरी जीभ को ठंडा कर दे। इतना ही नसीब हो गया, मैं बिस्लरी की बोतल नहीं मंगवाता स्वामी, मुझे केवल 1 बूंद दे दे। यहां तो 1 बूंद पानी भी नसीब नहीं है। और इनकी आवाज आपने सुनी? तुम तो बीड़ी पी रहे हो। यदि प्रभु ने बीड़ी का इंतजाम किया होता तो धुआं निकलने की चिमनी नहीं बनाता इधर। नहीं समझे बात? गुटखा तमाकू खाए तो पेट भरता क्या है? गुटखा तमाकू खाए तो पेट भरता क्या? जितना गुटखा पान खाते हो उतना का आधा लीटर दूध पीते ना, तो आंख में ज्योति आ जाती, चश्मा नहीं लगता है कि नहीं? पी पी के तुमने अपना दारू पान गुटखा पूरा दिमाग खराब कर दिया है। जी हाँ, अभी तो खा लो पी लो भैया, नीचे जाओगे ना, यहाँ तो ड्रम में पैर थे रखते हैं, वहां ड्रम भी ऐसे नाचेंगे वहां जैसे कोई 15 साल का नाचता है। मौत में वो भय होता है, मौत में वह ताकत होती है जो अच्छों को डिस्को करवा देती है। मत जाना रे बाबा, बहुत खराब जगह है। सुधर गए तो ठीक, नहीं तो कल तो हम जाने वाले हैं। तुमको जहां जाना है वहां जाओ, अपने बाप का क्या जाता। नीचे जाओगे तो हमारा चमड़ा जलेगा क्या? और ऊपर गए तो कौन से हमारे बैंक में मनी ऑर्डर कर दोगे तुम, है कि नहीं? हमारा काम है सच्चाई बताना, समझना है समझो, जहां जाना है उसकी बुकिंग तुम करवाओ, हमें क्या लेना देना। हम तो ड्यूटी करके जाने वाले हैं कल। परंतु परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, इसलिए आज चेतावनी दे रहा है। ईसाई मामा से पैदा हो गए तो ऊपर की बुकिंग नहीं रे बाबा। वहां कई बिशप और पादरी सब मिलेंगे जिन्होंने चर्च बेच दिया। जिन लोगों ने ना चंदा हड़प लिया वो भी मिलेंगे वहां गाउन पहन के। नहीं तो जाके देख लेना तुम। यहां तो परमेश्वर को ऊपर जाने और नीचे जाने का निर्धारण अपने वचन के आधार पर करेगा। वो चोट मत खाना। यदि मैं पीएचडी की डिग्री ले लूं, दूध में ब्रॉनवीटा समान पूरी की पूरी बाइबल जान लूं और रोज धुक्का मारूं और रोज बीबी को दनादन भका भक हाथ से चुम्मी दूं, तो ऊपर रिजर्वेशन होगा क्या? नहीं। डॉक्टर पीएचडी हैं और बीबी को दारू पी करके दे चुम्मी दे रहे, होंठ से नहीं रे बाबा, डंडे से। हेलो, जाग रहे हैं? हाँ, इस धरती की पदवी और उपाधि ऊपर काम नहीं आएगी। आपको परमेश्वर के वचन से निश्चय करना पड़ेगा। मरने के पश्चात एक इंसान, मेरे प्रियो, या तो इब्राहिम की गोद में जाएगा या फिर अधलोक में जाएगा। मरना तो पड़ेगा। अब आपको एक चीज मालूम हो गई, आत्मिक संसार, सुखलोक या दुखलोक, पैराडाइज और हेजिड, जहां जाना है उसका निश्चय कैसे किया जाएगा वो हम आपको बाद में बताएंगे। चलिए आगे। अब ये शरीर मट्टी में है, लिसन मी केयरफुली। ये शरीर मट्टी में है, धनवान का भी शरीर मट्टी में है, लाजर का भी शरीर मट्टी में है। धनवान का मतलब हुआ जो पाप में फंसे हुए हैं, जिनको पाप क्षमा नहीं मिली, जिन्होंने
परमेश्वर की सच्चाई को अपनी जिंदगी में नहीं अपनाया, वह धनवानों की लिस्ट में रखे जाते हैं। पर जिन लोगों ने पाप क्षमा प्राप्त कर लिया है, परमेश्वर के सत्य को जानने के लिए, जिन्होंने अपना सत्य जान लिया है कि वे पापी हैं, और उनकी गलतियों के एहसास के बाद उन्होंने परमेश्वर की ओर से किए गए इंतजाम के आधार पर अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है। ठीक है, अब वो धर्मी बन गए हैं, अब वो धर्मी बन गए हैं, और धर्मी बन जाने के कारण अब वे इस धरती के अंदर मट्टी पर पड़े हुए हैं। ऐसे समय में मेरे प्रियो, ऐसे समय में इंसान को